हाँ, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और मैं फिर से आ गई हूँ लूसेंट सीरीज के साथ। और अभी तक जो हम लोगों ने लूसेंट में किया था वो हम लोग फॉरेन सोर्सेज कर रहे हैं, और जो हम लोगों ने पीछे किया है वो इंडिजिनस सोर्सेज थे। तो फॉरेन सोर्सेज में हम लोगों ने ग्रीक सोर्सेज और रोमन सोर्सेज को किया था, और हमारे पास 3 और सोर्सेज बचे थे। उसमें से एक चाइनीज सोर्स था, और एक हमारे पास अरब सोर्स, और एक तिब्बतन सोर्स। ये 3 सोर्सेस को आज हम एक साथ करेंगे, फिर हमारे लिटरेरी सोर्स खत्म हो जाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम के लिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ढेर सारे नाम हैं, आपको याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया है। आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। एंड आप इसको एक बार देखें, तब उसके बाद डिसाइड करें कि आपके दिमाग में कितना घुसा है और आपको कितना याद है, कितना रिटेन आप कर पाए हैं इससे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं दूसरे सोर्सेज के बारे में। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, ग्रीक सोर्सेज, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने जिसमें मैगस्थनीज को पढ़ा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखे, टॉलमी को पढ़ा, प्लिनी को पढ़ा, ठीक है, जस्टिन को पढ़ा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ट्रैवलर्स थे जिन्होंने एक बड़ी बड़ी किताबों को लिखा हुआ है, बड़े बड़े नाम के साथ जाने जाते हैं, और इनसे कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, और जिससे आपको कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं वो चाइनीज सोर्स स्टार्ट करेंगे, देन तिब्बतन, देन अरब सोर्स को हम करेंगे। ठीक है, अरेबियन सोर्स को हम करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हम सबसे पहला स्टार्ट करने वाले हैं वो बताया मैंने अभी चाइनीज राइटर के बारे में। ठीक है, चाइनीज राइटर के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है हमें। ठीक है, ये जो चाइनीज राइटर्स आते थे उनका जो पर्पस होता था, ठीक है, उनका जो पर्पस होता था वो महायान के कुछ टेक्स्ट होते थे, ठीक है, उसको रिसीव करने या उसको पढ़ने या उसके बारे में जानने के लिए ही वो आते थे। ठीक है, उनका जो मेन पर्पस, मोस्ट ऑफ द जो ट्रैवलर्स हैं उनका मेन पर्पस यही था। तो अगर मैं ऑलमोस्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट लोग इसी चीज के लिए आते थे कि महायान टेक्स्ट देखने को मिल जाए, या उसके कुछ कंपाइलेशन को चाइना ले जाने के लिए आते थे, या उसको रीड आउट करके अपने ही किताबों में लिखने के लिए आते थे। ठीक है, उसके बाद तो इसमें कुछ खास है, ठीक है, कुछ नाम है। ठीक है, इसमें जो फेमस है वो कौन कौन से, फाहियान है, हुसैन है, इसिंग है। आगे हम और भी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये फेमस जिनका नाम आप जानते होंगे, फाहियान के बारे में सुना होगा आपने, हुसैन के बारे में सुना होगा, इसिंग के बारे में सुना होगा, और भी इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। फिर तिब्बतन राइटर्स में 2 ही हैं जिनको आपको पढ़ना है, एक तारानाथ और एक धर्म स्वामी। एक तारानाथ और दूसरे धर्म स्वामी, ये हिमालयन स्कॉलर्स थे, वही तिब्बतन प्लेटू के पास वाले सारे। ठीक है, ये बुद्ध और क्या इनका जो फोकस रहता था वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे होता था। ठीक है, और वो एक संत वाली स्टडी करने के लिए आते थे। ठीक है, मोनास्टिक लाइफ, मोनास्टिक स्टडीज करने के लिए आते थे। तो वो कौन थे, तिब्बतन राइटर्स थे, तिब्बतन ट्रैवलर्स थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 2 बहुत फेमस है, तारानाथ और धर्म स्वामी, तारानाथ और धर्म स्वामी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनसे हजारों बार मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन का कैलकुलेट किया जाए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अरब ट्रैवलर से। ठीक है, 100 से ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अरब ट्रैवलर से, अगर डिफरेंट एग्जाम को कंपाइल कर लिया जाए तो। ठीक है, तो उसमें अरब ट्रैवलर्स में बात किया जाए, जिसका सुलेमान से लेकर अलबरूनी, फिर इब्न बतूता जैसे प्रोमिनेंट स्कॉलर जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पूरा का पूरा क्या हो गया, एक समरी हो गया कि हमें पढ़ना क्या है आज। ठीक है, तो चलो अब चाइनीज राइटर से स्टार्ट करते हैं। चाइनीज राइटर से स्टार्ट करते हैं।
तो अगर हम ये देखें कि चाइनीज राइटर में अगर उनके चाइनीज अर्ली चाइनीज क्रॉनिकल्स को मतलब किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 145 बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी की बात हो रही है, उसके बीच में आए हुए राइटर्स की बात हो रही है। ठीक है, जो शुरुआती दौर के चाइनीज राइटर थे उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अर्ली चाइनीज क्रॉनिकल्स मतलब उनके जो शुरुआती दौर के राइटर्स उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज सुमा चीन के बारे में पढ़ेंगे। सुमा चीन के बारे में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बस ये याद रखना है, द फर्स्ट चाइनीज राइटर टू राइट अबाउट इंडिया। ठीक है, फर्स्ट चाइनीज राइटर है, क्योंकि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस समय। आप किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो इंडिया के बारे में फर्स्ट चाइनीज राइटर वही है, कौन है जो इंडिया के बारे में लिखने वाले हैं? कौन है वो? सुमा चीन है। कौन है? सुमा चीन है। अब ध्यान रखना, तुमको याद करना आसान हो जाएगा, चाइनीज राइटर और चीन, चाइनीज राइटर और चीन। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो फर्स्ट चाइनीज राइटर कौन है जिन्होंने अपने बुक में इंडिया को मेंशन किया है या इंडिया के बारे में कुछ लिखा है, तो वो कौन है? सुमा चीन है। और 145 बीसी टू 85 बीसी टाइम पीरियड के ये मतलब इनका अपना टाइम पीरियड है। और हिस्टोरिकल मेमोइर्स जो इनकी क्या है? बुक है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेमोइर्स इनकी अपनी एक टेक्स्ट है, उसी में आपके इंडिया के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सुमा चीन। नेक्स्ट आते हैं पान काउ। ठीक है, और फेने। ठीक है, पान काउ एंड फेने। ठीक है, पान काउ और फेने। देखो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों लोग को साथ में पढ़ना है। यहां लगा दो एंड। ठीक है, पान काउ एंड फेने। ठीक है, अब इनके बारे में इनके 2 बुक्स हैं। ठीक है, इनके अपने अपने। तो जो अर्लियर हंस के बारे में लिखे हैं, एनल्स ऑफ द अर्लियर हंस, वो पान काउ है, और फेने जो है वो एनल्स ऑफ द लेटर हंस के बारे में लिखे हैं। ठीक है, लेटर हंस के बारे में फेने लिखे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो ये तो हो गया, क्या हो गया? ये इन दोनों लोग के बाद में हो गया। लेकिन इन दोनों लोगों ने जो ये लिखा हुआ है, ये अर्लियर हंस और लेटर हंस 2 लोगों के बारे में है। ठीक है, 2 लोगों के बारे में है। तो ये जो पहला वाले हैं वो क्या है? कुजूल कैटफिशेस के बारे में लिखे हैं। कौन? पान काउ ने। किसके बारे में आपको नाम इनसे मेंशन मिलेगा? किसके बारे में? कुजूल कैटफिशेस के बारे में। किसके बारे में मिलेगा? कुजूल कैटफिशेस के बारे में मिलेगा। कुजूल कैटफिशेस के बारे में मिलेगा। ठीक है, कुजूल कैटफिशेस। सॉरी ठीक है, वो कुछ हो गया है इसलिए मुझे हंसी आ गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फेने के बारे में बात की जाए, तो एनल्स ऑफ द लेटर हंस के बारे में लेटर हंस लिखा हुआ है इन्होंने। वैम कैटफिशेस के बारे में लिखा हुआ है। वैम कैटफिशेस के बारे में। जो कैटफिशेस ये है कौन? दे आर कुषाण रूलर्स। क्या है ये? कुषाण शासक है। क्या है ये? कुषाण शासक है। ठीक है, क्या है ये? कुषाण शासक है। ठीक है, क्या? कुषाण शासक। ठीक है, याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है, इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मेन एग्जाम फोकस के हिसाब से लिखा हुआ है। फिर से बोल रही हूँ, इसमें जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही सैचुरेटेड अमाउंट में लिखी गई है, जिससे आपको सिर्फ आपका पढ़ाई पे फोकस रह सके। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जिससे आपका ध्यान भटके। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो। ठीक है, चलो इसके बाद अगर ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट अब देखो, जो अब मैं बताने वाले इसके बाद वाले, सुमा चीन के बाद और इन दोनों के बाद, ठीक है, पान काउ के बाद एंड फेने के बाद, और जो प्रोमिनेंट अब स्कॉलर्स आएंगे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, फाहियान। कौन आ गए ये? फाहियान। फाहियान का एक एक चीज आपको पता होना चाहिए जितना इसमें लिखा हुआ है। फाहियान के बारे में एक एक चीज पता होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। फाहियान 399 टू 414 एडी के बीच में आए थे। 399 414 एडी के बीच में आए थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप ये इनका एरा हो गया। उसके बाद अगर इनका ड्यूरेशन देखेंगे
तो ये इंडिया में, ठीक है, 15 से लेकर 16 वर्ष तक रुके थे। 15 से 16 वर्ष तक फाहियान कहाँ थे? इंडिया में थे, इंडिया में स्टे किए थे। और ये बहुत ही लंबा समय है। 15 से 16 साल किसी देश में रुकना, किसी पर्पस से रुकना बहुत ही लंबा समय है। तो 15 से 16 वर्ष ये रुके थे, ये याद करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कहाँ रुके थे, इंपॉर्टेंट ये है, 15 से 16 वर्ष, ठीक है, रुके थे इंडिया में। लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ये जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है विक्रमादित्य। और ये कौन से थे? ये मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त देखते ही मौर्य डायनेस्टी नहीं लगा देंगे, ये गुप्ता रूलर थे, ठीक ठीक है। ये गुप्त वंश के राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप देखेंगे, इनकी एक किताब है, ठीक है, क्या है? फो क्यों की। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, फो क्यों की। अब मैं एक चीज आपको बता रही हूं, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूं। फाहियान, ठीक है, फाहियान एफ, यहाँ पे इनकी किताब फो। इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि आप हिंसिंग से कंफ्यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाहियान में एफ ए है, यहाँ पे फो क्यों की जो बुक है वो किसकी है? किसकी है? फाहियान की है, ठीक है। फाहियान का सबसे खास बात है, देखिए, फाहियान रोट हिज डिटेल ट्रैवल अकाउंट फो क्यों की ओनली आफ्टर रिटर्निंग टू चाइना, ठीक है। जब वो चाइना जब रिटर्न हो गए थे, ठीक है ना, तब इन्होंने ये चीज लिखी हुई है, इंडिया में नहीं लिखी है। दूसरी बात, एक बात इसमें और ध्यान रखना, ये सारे जितने भी आप राइटर्स देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में गए हैं, ठीक है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा महाविहार में गए हैं, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन अगर कॉमनली भी स्टेटमेंट में आए कि नालंदा विहार में ट्रैवल किए हैं कि नहीं किए हैं, तो यस किए हैं, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया है। गुप्ता रूलर के बारे में बात हो रही है, तो उनका टाइम पीरियड अगर वहां रुके हैं, उनके कोर्ट में रुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके ही बारे में, मतलब गुप्ता रूलर्स के बारे में ही लिखेंगे और उन्हीं से रिलेटेड बातें होंगी, उन्हीं के उस समय का जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में मेंशन जरूर किए होंगे। तो उसी टाइप की चीजें इसमें लिखी रहेंगी। तो एक कॉमन सेंस के साथ ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो, फो क्यों की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चाइनीज बुक हो, चाहे अरेबियन बुक्स हो, चाहे आपके मैगजीन्स के हो, अर्थशास्त्र, चाहे चाणक्य की बुक हो, सबकी ओरिजिनल बुक को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी, ओरिजिनल बुक नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन फो क्यों की बुक जो है अपने आज भी ओरिजिनल फॉर्म में है। ध्यान रखेंगे, आज भी ओरिजिनल फॉर्म में है। आप सोचेंगे बहुत ओल्ड टाइम की बुक है तो नहीं होगा, नहीं होगा, बट डोंट अंडरस्टिमेट, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हुइंग सेंग के बारे में, ठीक है। हुइंग सेंग के बारे में देखते हैं। हुइंग सेंग का, ठीक है, एक उनका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन तो लिखा ही नहीं है, हुइंग सेंग का टाइम ड्यूरेशन तो लिखा ही नहीं है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, हाँ ये है ना, 6 to 9 to मतलब 4-5 तक है आपका। अब इसका मतलब समझ लो, ये है 6 to 9 6 4 5 AD तक है, ठीक है। ये 6 to 9 से लेकर 6 4 5 AD तक है,
ठीक है, इतना है। और ये कितने साल तक स्टे किए थे? 13 से 14 साल तक स्टे किए थे। अभी आपने फाहियान के बारे में पढ़ा, जो आपने फाहियान के बारे में पढ़ा तो वो 15 से 16 साल रुके थे और ये 13 से 14 साल रुके थे। तो इनके टाइम में लेके थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखिएगा। हुनसेंग उनसे 2-3 साल कम रुके थे, उनसे 2-3 साल कम रुके थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इनका जो कनेक्शन है नालंदा से है। ये पढ़े थे कहाँ पे? नालंदा महाविहार में। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। नालंदा महाविहार में ये 2 साल के लिए पढ़े थे। याद रखना, ये टाइम ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, ये वाला टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे नालंदा महाविहार फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। कहाँ? नालंदा विहार में 2 साल ये पढ़े थे। इनका नालंदा से कनेक्शन है। इनको, इनके बारे में एक चीज और याद रखना, ठीक है। ये किसके कोर्ट में थे? हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी के एक राजा थे। हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। तो हुनसेन और हर्षवर्धन, ठीक है, हुनसेन और हर्षवर्धन। हुनसेन किसके कोर्ट में थे? तो हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। फाहियान किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। और वो क्या, उनका दूसरा नाम था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? गुप्ता रूलर थे, गुप्त वंश के एक राजा थे, ठीक है। चलो, ये हो गया। इनकी जो बुक है, अभी आपने क्यों की सी पढ़ा था, ठीक है। अब जो इनकी जो बुक है वो फो क्यू की पढ़ा था, सॉरी, जो आपने फाहियान का पढ़ा था फो क्यू की पढ़ा था। इसी तरीके से जो आप इनकी बुक पढ़ेंगे, हुनसेन की जो बुक पढ़ेंगे वो क्या है? सी यू की। सीयू की क्या है? सीयू की, ठीक है। सीयू की में है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लो। सीयू की में जो है वो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड है उसके बारे में जो मेंशन किया गया है वो किसमें किया गया है? आपके सी यू की में किया गया है, सी यू की में किया गया है, ठीक है, सी यू की में किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब देखो, हुईली, हुईली, ठीक है, हुईली, ठीक है। हुईली कौन थे? हुईली एक तरीके हुनसेन के एक दोस्त हैं। हुनसेन के हुईली एक दोस्त हैं जिन्होंने जो क्या बायोग्राफी लिखी है। किसकी बायोग्राफी लिखी है? हुनसेन की। किसकी बायोग्राफी लिखी है? हुनसेन की। तो हुनसेन की बायोग्राफी लिखने वाला कौन है? उनका दोस्त है। और कौन है? हुईली। कौन है उनका दोस्त? हुईली, ठीक है। तो हुईली ने उनकी क्या लिखी है? बायोग्राफी लिखी है। इनसे इतना इंपॉर्टेंट चीज है सॉरी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, चाइनीज स्कॉलर, वो चाइनीज स्कॉलर जो इनके बाद आते हैं लेटर, मतलब इसके ये सबसे लास्ट वाले जो चाइनीज स्कॉलर होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। उस लास्ट वाले में, लेटर चाइनीज स्कॉलर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इत्सिंग है। कौन है? इत्सिंग, ठीक है। कौन है? इत्सिंग, ठीक है। अब ये 673 टू 95 एडी, ये 695 एडी की बात हो रही है, मतलब 673 टू 695 एडी की बात हो रही है, ठीक है, हो रही है। इसमें देखेंगे ये स्टे किए थे नालंदा महाविहार में 10 साल के लिए, ठीक है। क्या पढ़े ये? किस लिए आए थे? स्टडिंग संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। क्या पढ़े ये? संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े, ठीक है, संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े। फाहियान के, अरे सॉरी, हुनसेन के बारे में एक चीज छूट गया होगा। हाँ, हुनसेन से एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग में चल रहा था साइड बाय साइड। द किंग ऑफ प्रिंस, ठीक है, द किंग, इसको थोड़ा सा ये सेंटेंस से गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? द किंग ऑफ पिलग्रिम्स, एक ये बोला जाएगा। दूसरा या तो, ठीक है, या तो और लगा दो, या तो द प्रिंस, द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है,
ये दो चीजें हो गई, मुझे नहीं लगता दिक्कत है। वहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ और होना चाहिए था और यहाँ ऑफ होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये याद रखना, ये किसको बोला जाता है? हुइनसेंग के बारे में बोला जाता है। चलो इस सिंह के बारे में देख लेते हैं। इस सिंह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, ये नालंदा में महाविहार में रुके थे फॉर 10 ईयर्स। स्टडी क्या किया इन्होंने? संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी किया। ठीक है, बुद्धि टेक्स्ट को स्टडी किया, और इनकी जो टेक्स्ट है, उनकी जो टेक्स्ट है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाय आर्किपेलागो। ठीक है, मलाय आर्किपेलागो। देखो आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? आर्किपेलागो का मतलब ये होता है कि ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके एक प्रॉपर मतलब एक लड़ियों के रूप में जुड़े होते हैं। तब एक एक आइलैंड को ना पढ़ के उस सारे छोटे छोटे आइलैंड को क्या बोल देते हैं? मिला के मतलब पूरा कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? ये प्रॉपर आर्किपेलागो है। तो अगर यहाँ पे मलाय आर्किपेलागो लिखा है तो यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स होंगे, उसको पूरे को जोड़ के क्या बोला जाता है? आर्किपेलागो। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, तो इंडिया एंड मलाय आर्किपेलागो की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज अ प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाय आर्किपेलागो। ठीक है, मतलब इस तरीके का रिकॉर्ड है ये इस किताब में। उनका कहने का मतलब है कि जो उनका किताब का टाइटल बता रहा है कि कैसा रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है बुद्धिस्ट रिलीजन का, बुद्धिस्टिक रिलीजन कि जैसे जो लोग बुद्धिस्टिक रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो कैसे किस तरीके की प्रैक्टिस हो रहा है, कहाँ पे? इंडिया और मलाय आर्किपेलागो में। ये टाइटल से तो यही समझ में आता है कि इसमें यही सारी चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाले कुछ चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, संस्कृत और बुद्धिस्टिक टेक्स्ट की बात हो रही है एंड बुद्धिस्टिक रिलीजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया एंड मलाय आर्किपेलागो में किस तरीके की प्रैक्टिस की जाती थी उसके बारे में एक रिकॉर्ड है वो। ठीक है, चलो ये हो गया इनसे रिलेटेड चीजें। चलो अब देख लेते हैं सुंगयुंग। अब सुंगयुंग 5182 to 522 AD तक की बात हो रही है। ठीक है, ये रिटर्न जब चाइना रिटर्न हुए थे ना, ये तो 170 महायान टेक्स्ट के साथ रिटर्न हुए थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन ऐसा ट्रेवलर है कि 170 महायान टेक्स्ट के साथ चाइना रिटर्न हुआ था। ठीक है, तो वो कौन है? कौन है वो? सुंगयुंग। सुंगयुंग क्या किए? 170 महायान टेक्स्ट इंडिया से उठाते हैं और चाइना लेकर चले जाते हैं। तो इनके बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? एक डेटा समझ लो एक तरीके से इनके बारे में, इनसे रिलेटेड एक ये डेटा है जो याद रखना पड़ेगा आपको। ये चाइना रिटर्न होते हैं, क्या लेकर रिटर्न होते हैं? 170 महायान टेक्स्ट। जो कि अभी बात अब लगता होगा कि क्या करेंगे हम चाइनीज अकॉर्ड को देख के। बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अगर इंडिया में ये बुक लिखी गई है, ठीक है, या किसी के द्वारा लिखी गई है उस टाइम पीरियड में, तो उसमें उस समय के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें लिखी रहती हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो इतिहास था, हमारा जो एशियन टाइम था, जब उस समय के लोग थे वो किस तरीके से काम करते थे, वो किस तरीके से लेन देन की व्यवस्था उनकी किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, मतलब किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था उनकी थी। ठीक है, किस तरीके से उनका आर्थिक व्यवस्था था, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए ये भी जो बुक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। कुछ चीज के बारे में और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो अगर आ जाए कि चाइनीज इसमें से कभी तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो ये मेंशन है। ठीक है, चाइनीज कौन कौन से ट्रेवलर है इसमें, तो बस इस चीज के लिए याद रखना, हुइचो, ठीक है, मातवालिन, उसके बाद मुहान। ठीक है, अब क्या? हुइचो, मातवालिन एंड मुहान, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाइनीज अब क्या हो गए? चाइनीज जो स्कॉलर थे वो अब समाप्त हो गए। अब जो हम जाने वाले हैं किस पे? तिब्बतन पे जाने वाले हैं, तिब्बतन स्कॉलर्स पे जाने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आ जाते हैं तिब्बतन स्कॉलर्स पे। ठीक है, जो कि हिमालय, आपको ही पता है कि हिमालय के जस्ट जो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा है वो क्या है, उसके मतलब उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या है? तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार आपको दिखेगा, वहीं की बात हो रही है, वहीं से ये स्कॉलर्स आए हुए हैं। सबसे पहले तारानाथ 12th century AD, 12th century AD की बात हो रही है। इनके जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये
दो टेक्स्ट हैं इनके, कौन कौन से, कंगयूर और तंगयूर। ये दो इनके टेक्स्ट है, कंगयूर और तंगयूर, ठीक है, कंगयूर और तंगयूर, ठीक है। ध्यान रखना ये जो कंगयूर तंगयूर है ये नालंदा महाविहार, मतलब सॉरी ये किसके बारे में बताता है, सॉरी ये किसके बारे में बताता है, ये किसके बारे में बताता है, ये इंडिया के बारे में आपको दिख जाएगा, इंडिया के बारे में आपको दिख जाएगा। थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया दिख जाएगा, थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया दिख जाएगा, फिर उसमें बुद्धिस्ट मोनास्टिक लाइफ के बारे में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो आपको डिटेल दिखेगा किसमें दिखेगा, कंगयूर और तंगयूर में, ठीक है। और खास बात ये ध्यान रखिएगा इसमें आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी दिख जाएगा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी दिख जाएगा। तो कंगयूर तंगयूर, ठीक है। उसके बाद धर्म स्वामी के बारे में देख लेते हैं, 13th सेंचुरी एडी, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं अभी तक आप 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी एडी, ठीक है। इनका जो इन्होंने जो पढ़ाई की थी, कहाँ की थी, बिहार नालंदा महाविहार में, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो देखो इसको देखना ध्यान से है बस, धर्म स्वामी इनसे नालंदा रिलेटेड है कि नहीं, कितने साल के लिए पढ़ाई की थी, 3 साल के लिए, कहाँ पे, नालंदा महाविहार में, ठीक है। तो इनसे दो लोगों से बस इतना ही चीज़ आपको डिटेल पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही क्वेश्चन पूछता है। जो अब क्वेश्चन पूछने वाला है वो तुम्हारे किससे पूछने वाला है, अरब ट्रैवलर्स से पूछने वाला है, जो अरेबियन ट्रैवलर्स थे उनसे पूछने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, अरब क्रॉनिकल्स देखेंगे, 121 देखेंगे, ठीक है। अब देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, सुलेमान। अब देखो सुलेमान, जैसे आपने सुमा चीन के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उसी तरीके से सुलेमान फर्स्ट अरब ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। फर्स्ट चीज तो ये याद रख लो सुलेमान के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट अरब ट्रैवलर विद एन अवेलेबल अकाउंट, ठीक है। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब है जो हम लोग के पास अभी तक अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से ही इज़ द फर्स्ट वन जो कि इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिया को मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट अरब ट्रैवलर है ये। उसके बाद अब क्या होता है, ये कब आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार किंग के टाइम पे, वो प्रतिहार किंग कौन थे, मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम पे आते हैं। मिहिर भोज फर्स्ट क्या है आपके, प्रतिहार रूलर थे, प्रतिहार किंग भी बोल सकते हैं इनको, प्रतिहार रूलर थे, प्रतिहार राजा थे, ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिहार राजा के टाइम पे कौन आया था, सुलेमान आए थे, और वो प्रतिहार राजा कौन थे, मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज फर्स्ट, ठीक है। चलो ये किसके कोर्ट में स्टे किए थे ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रकूट कोर्ट में रुके थे। वो राष्ट्रकूट रूलर कौन थे, अमोघ वर्षा, ठीक है, अमोघ वर्षा के कोर्ट में ये स्टे किए थे, ठीक है, अमोघ वर्षा के कोर्ट में ये स्टे किए थे, ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन से रूलर थे वो, राष्ट्रकूट रूलर थे, कौन से रूलर थे, राष्ट्रकूट रूलर थे। आगे जब हम ये हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, जिनका नाम पढ़ रहे हो, इनके बारे में काफ़ी डिटेल जानने को मिलेगा आपको। जब हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो प्रतिहार किंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो हम राष्ट्रकूट सारे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक अमोघ वर्षा भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लिटरेरी सोर्स पढ़ रहे हैं तो हम अभी यहीं पे स्टिक रहेंगे क्योंकि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। कौन सा टाइम पीरियड है, 815 to 877 एडी की बात हो रही है। इनका जो लिटरेरी वर्क है, जो इन्होंने किताब लिखी है, वो क्या है, सिलसिला उत त्वारिख। सिलसिला उत त्वारिख बिहार पीसेस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिलसिला उत त्वारिख, ठीक है। सिलसिला उत त्वारिख ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिलसिला उत त्वारिख किसके द्वारा लिखा गया है, सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। सुलेमान ने कुछ वर्ड यूज किए हैं, सुलेमान ने कुछ वर्ड्स यूज किए, उस वर्ड्स का मतलब समझो तुम, ठीक है। तो पहला जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो जुर्ज सॉरी, पहला जो वर्ड हुआ है यूज, वो क्या यूज हुआ है, जुर्ज यूज हुआ है।
जुर्ज जो यूज है किसके लिए यूज किया गया है, गुर्जर प्रतिहार के लिए यूज किया गया है। और ये जुर्ज जो है गुर्जर प्रतिहार के लिए क्यों यूज किया गया है, इनका कहने का मतलब ये था कि उनके पास फाइनेस्ट हॉर्स होते थे, मतलब बेहतरीन घोड़े हुआ करते थे। जो जुर्ज शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो ये शब्द बताता है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके पास जो घोड़े थे बहुत ही अव्वल दर्जे के हुआ करते थे। ठीक है, फाइनेस्ट हॉर्सेस की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज बलहारा। ठीक है, बलहारा सॉरी, बलहारा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, वर्ड का प्रयोग किया गया है, ये डेक्कन के किंग के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया, वल्लभ राजा के लिए। किसके लिए आइडेंटिफाई कैसा किया गया, वल्लभ राजा के लिए जो शब्द यूज किया गया बलहारा। बलहारा किसके लिए यूज किया गया है, डेक्कन के राजा के लिए यूज किया गया है। किसके लिए, वल्लभ राजा के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और शब्द आपको दिखाई देगा, दरियाए हरगंद। दरियाए हरगंद, दरियाए हरगंद जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, हिंद महासागर के लिए यूज किया गया है, इंडियन ओशन के लिए यूज किया गया है। तो सुलेमान के द्वारा 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक आपका जुर्ज, दूसरा बलहारा, तीसरा दरियाए हरगंद। ठीक है, दरियाए हरगंद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। सब शब्द के अलग अलग अपना मतलब है और आप इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी डिटेल में आपने सुलेमान को देख लिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो उसके बाद अर्ली और क्रॉनिकल्स को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हैं उसमें जितने भी हैं। ठीक है, अब जितने भी क्रॉनिकल्स हैं उनके कौन कौन से मतलब किताबें कौन कौन सी है, क्रॉनिकल्स का मतलब यहाँ पे कौन कौन से उनके टेक्स्ट हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो आप जो हैं वो ट्रेवलर्स थे। ठीक है, पहले क्या है, इब्न खुर्दाद बिह। ठीक है, खुर्दाद बिह सॉरी बिह प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है, खुर्दाद बिह। ठीक है, सॉरी, खुर्दाद बिह 864 AD की बात हो रही है। ठीक है, तो इनसे क्या रिलेटेड है, किताब अल मसालिक व मालिक। ठीक है, ममालिक। ठीक है, कितना खतरनाक इन लोगों ने किताब लिखी हुई है, बस ये देख रही हूँ मैं। ठीक है, तो पहली चीज तो देखेंगे किताब अल मसालिक व ममालिक। ठीक है, किताब अल मसालिक व ममालिक जो किताब लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न खुर्दाद बिह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अल बिलादुरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अल बिलादुरी से बस एक चीज याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फुतूह उल बुद्दान जो किताब है, फुतूह उल बुद्दान जो किताब है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, अल बिलादुरी। ठीक है, अल बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है ये बुक। ठीक है, अल बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है, क्या लिखी गई है, फुतूह उल बुद्दान। ठीक है, ये किताब बहुत ज़रूरी है। इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ था किसके द्वारा, जब मतलब सिंध वाला जो एरिया था जिसमें अरब ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो वो जो एरिया था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले एरिया को जब इन्वेड किया था तब के बारे में बात लिखी गई है। तो किसमें लिखा गया है, उसमें फुतूह उल बुद्दान किताब में लिखा हुआ मिलेगा जो अल बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अल बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी के द्वारा क्या हुआ है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अल मसूदी के बारे में लिखेंगे। तो अल मसूदी इंडिया में विजिट किए थे 915 AD में। ठीक है, 1915 ईस्वी में किए थे और ये गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल फर्स्ट के टाइम पे आए थे। गुर्जर प्रतिहार राजा जो थे महिपाल फर्स्ट के टाइम पे ये आए थे और इनका जो बुक है वो क्या है, मुरूज उल जहाब। मुरूज उल जहाब जो बुक है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और सबसे खास बात,
पान का जो पत्ता होता है, ठीक है, बिटर लीफ, उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है इन्होंने, काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। किसने? अल मसूदी ने। और अल मसूदी ने बुक कौन सा है? मुरूज उल जहाब, ठीक है, जहाब, ठीक है, मुरूज उल जहाब जैसे किताब को उन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद इब्न हौकल, ठीक है, इब्न हौकल के द्वारा क्या लिखा गया है, ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इंडिया, ये किस टाइम पे? ये राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड है, और राष्ट्रकूट के कोर्ट में ये क्या करते हैं? उनके स्टेट में ये विजिट करते हैं, ठीक है। अब बुक क्या है? अस्कल अल विलाद। कौन सी बुक है? अस्कल अल विलाद जैसी किताब को लिखने वाले कौन हो गए हैं? आपके इब्न हौकाल, ठीक है, इब्न हौकाल द्वारा ये किताब लिखी गई है। राष्ट्रकूट जैसे राज्य में ये विजिट करते हैं और अपनी किताब लिखते हैं, अस्कल अल विलाद जैसी किताब को ये लिखते हैं। तो ये तो हो गए अर्ली अरब क्रॉनिकल, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अल मसूदी जैसे और अल बिलादुरी के किताबों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके जो एग्जाम फैक्ट, जो डिटेल्स लिखा हुआ है इसमें कि किसके बुक में थोड़ी बहुत कुछ जो फैक्ट है इंडिया से रिलेटेड, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलो, अब अल बरूनी, ये बहुत जो इस तरीके से लिखा हुआ है, अल बरूनी बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। इनको द फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आते हैं फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। और फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं ये आप बताएंगे। ये फर्स्ट रियल अगर इंडोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट भी कोई होगा, तो मैगस्थनीज को बोलते हैं। फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? मैगस्थनीज को बोलते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट मैगस्थनीज को बोलते हैं। फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? अल बरूनी को बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत लिखा है, मैगस्थनीज ने भी, अल बरूनी ने भी। तो वो कौन थे? ग्रीक थे, ग्रीक फिलोसोफर। ये कौन है? आपके अरब के फिलोसोफर हैं, ठीक है, अरब के ट्रैवलर्स एक तरीके से, ठीक है। अब ध्यान रखना, इनका जो फुल नेम है, जो इनका पूरा नाम है वो याद रखो, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ये इनका पूरा नाम है। इतना लंबा तो आपको भी याद नहीं रहेगा, अल बरूनी बाद में लिखा आएगा तो आप पहचान लेंगे अल बरूनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद इनका जो पॉपुलर नाम है वो है अल बरूनी, जो आप पढ़ रहे हैं, और इसका मतलब होता है उस्ताद। उस्ताद का मतलब होता है टीचर या मास्टर, ठीक है। अल बरूनी का मतलब उस्ताद होता है, उस्ताद का मतलब टीचर या मास्टर होता है, ठीक है। अब इनका जो टाइटल हिंदूज के द्वारा दिया गया है, हिंदुओं के द्वारा दिया गया है, वो क्या दिया गया है? विद्या सागर, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? विद्या सागर, ओशन ऑफ नॉलेज बोलेंगे, विद्या सागर, ठीक है। इसके बाद महमूद गजनबी के द्वारा क्या किया गया है? इनको कोर्ट का एस्ट्रोलॉजर बनाया जाता है, जिसको नाजुमी बोलते हैं, ठीक है, नाजुमी बोलते हैं। कोर्ट का एस्ट्रोलॉजर बनाया गया था किसके द्वारा? महमूद गजनबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब इसके बाद अगर ये देखा जाए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए इनका क्या क्या है, तो ठीक है, ये जो थे, ये महमूद गजनवी के एक तरीके से क्या थे? महमूद गजनवी के एक तरीके से क्या थे? स्लेव जैसे थे ये, ठीक है। महमूद गजनवी के एक तरीके से स्लेव जैसे थे, ठीक है। और ये जो महमूद गजनवी थे वो गजनी, ठीक है, गजनी के क्या थे? सुल्तान थे, ठीक है। और इनको कब ये बनाया गया था? कब इनको स्लेव बनाया गया था? खीवा बैटल में खीवा बैटल में बनाया गया था। कब हुआ था? 1017 AD में। तो बस आपको 1017 याद करने की जरूरत है। खीवा बैटल में आपको याद करना ज़रूरी है, जब महमूद गजनबी के द्वारा किसको? अल बरूनी को अपना, मतलब उनको कैप्चर कर लिया जाता है और उनको क्या बना दिया जाता है? अपना स्लेव बना लेते हैं। और ऐसा नहीं, उस समय के जो स्लेव बनाते थे ये बहुत स्लेव को बहुत मानते थे, और उनके जो स्लेव होते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, बहुत बहुत पावरफुल होते थे स्लेव को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, खास करके जब सुल्तान
सुल्तान वाला पीरियड आएगा, मुस्लिम वाला तब भी। और जब आपका ये जब आप पढ़ेंगे इसमें अरब ट्रैवलर्स में पढ़ेंगे तो यहाँ जो इनको कैप्चर करते थे या इनको अपने में जोड़ लेते थे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्लेव हुआ करते थे। यहाँ स्लेव का मतलब ये नहीं है कि इनसे बर्तन धुलवा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर मारे, इनको पीट रहे मार रहे, नहीं, इनकी बात सुना करते थे, इनको बहुत मानते थे। कभी कभी तो इनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ भी दे दिया करते थे, जैसे देखो नजूमी जैसे कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, मतलब नजूमी जैसी उपाधि मिलती थी, और जो कि कोर्ट एस्ट्रोलॉजर की उपाधि है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इनके जो लिटरेरी वर्क थे क्या है, तहकीके हिंद, तारीख हिंद और किताबुल हिंद। देखो ये हिंद 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 वाले किससे रिलेटेड है, अल बरूनी से। ये हिंद 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 जब लिख के आएगा तीनों वाले, वो किससे रिलेटेड है, अल बरूनी से रिलेटेड है। इसको ट्रांसलेट किया गया था अल बरूनीज इंडिया के नाम से, किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा किया गया है। एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा अल बरूनी के किताबों को ट्रांसलेट किया गया है, किताबों को ट्रांसलेट किया गया एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा किया गया है, इंग्लिश में किया गया है, और इसका नाम क्या है, अल बरूनीज इंडिया, ठीक है, अल बरूनी का भारत, ठीक है, अल बरूनी का भारत नाम से किया गया है। अल बरूनी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अल बरूनी बहुत ज़रूरी है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इब्न बतूता का टाइम पीरियड 1304 टू 1369 के बारे में बात हो रही है, एडी, ठीक है, ईस्वी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इनका जो ओरिजिन है ना, ये मोरक्को है, एंड मोरक्को यहाँ अरब स्टेट में नहीं है। कहाँ है ये कहाँ है ये, अफ्रीकन एक तरीके का स्टेट है, आज भी कंट्री है, ठीक है, मोरक्को। तो अफ्रीकन का एरिया है ये मोरक्कन, ठीक है। अब ये क्या थे, मोरक्कन ट्रैवलर थे। मोरक्को क्या है, अफ्रीका का एरिया है, ठीक है, मोरक्कन ट्रैवलर है ये, ठीक है। अब ये किसके टाइम किसके उसमें थे, राज में थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी के रूप में क्या किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। काजी का मतलब समझो तुम जज, ठीक है। और दिल्ली में मतलब जज ऑफ दिल्ली के रूप में इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको लोग पगला सुल्तान के नाम से भी जानते थे, ठीक है, जिसको लोग पगला सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। आज लोग उनको बहुत उनके बाद के जो उनकी पॉलिसीज थी, बाद में बड़े लोग अच्छा मानने लगे, लेकिन उस टाइम पीरियड में वो पॉलिसीज ना के बराबर, और लोगों की एक तरीके से मेंटेलिटी की बात होती है, उस समय ना समझी के तौर पे इसको माना गया था कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, और ये कितना बेवकूफ़ राजा है, लेकिन काफ़ी समझदार थे। आज आप इनको जब अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने वो सारी चीज़ें उस समय की थी जो आज होता है, ठीक है, जैसे आप पेपर करेंसी देख रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद इनकी बहुत फेमस किताब है, जिससे हजारों बार मतलब हजारों बार का, मैं जब मैं हजारों बार बोलूँ इसका मतलब ये नहीं कि हजारों बार आया है, इसका मतलब कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रिहला, ठीक है। रिहला जैसा जो टेक्स्ट है, जो बुक है, किसके द्वारा लिखा गया, इब्न बतूता, ठीक है। गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता, ठीक है ना, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ के थे, अफ्रीकन एक स्टेट है, मतलब उस समय था, मतलब अभी कंट्री है मोरक्को, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, मोरक्कन ट्रैवलर हो गए, ठीक है। लेकिन ये किसके उसमें थे, ये ज़रूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में थे, और इनके ही संरक्षण में ये थे। और क्या था, इनको क्या बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी बनाया गया था। काजी को इंग्लिश में बोलते हैं जज, और ये कहाँ के जज थे, दिल्ली के थे, मतलब दिल्ली के काजी, ठीक है, या जज ऑफ दिल्ली बोल सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में। अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में भाई बहुत फेमस अब्दुल रज़्ज़ाक। और अब्दुल रज़्ज़ाक को आप देखेंगे तो एक चीज़ देखेंगे, इनका जन्म हुआ था हेरत में। हेरत कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है। हेरत अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये वहाँ के काजी थे, जज थे, किसके कोर्ट में जज थे, शाहरुख
पर्शिया के राजा थे। शाहरुख कौन थे? पर्शिया के राजा थे, ठीक है, पर्शिया के राजा थे, ठीक है। और ये जो शाहरुख ही थे, कौन इनको कहाँ भेजे थे? ठीक है, इनको कहाँ भेजे थे? जैमुरीन के पास, ठीक है। किसके पास? जैमुरीन। जैमुरीन कौन था? कालीकट के एक छोटे से राजा, कालीकट के छोटे से राजा जैसे थे, मतलब वहाँ पे छोटा सा उनका अपना एक राज चलता था, जैमुरीन। और जैमुरीन के पास कौन भेजा था? शाहरुख ने भेजा था, जो कि पर्शिया के राजा थे। किसको भेजा था? अब्दुल रज्जाक को भेजा था। कब भेजा था? कब? 1442 एडी में, 1442 ईस्वी में भेजा गया था। 1442 ईस्वी में भेजा गया था। और आपको पता चल गया होगा कि वास्को डी गामा पोर्तुगीज 1498 में आए थे, काफ़ी टाइम बाद। उससे बहुत पहले कौन आ गया था आपके? कौन आ गया था? शाहरुख। बस यही है, वो सी रूट से आए थे वास्को डी गामा, ठीक है, याद रखना ये चीज़ जरूरी था, ठीक है। चलो, इनका जो बुक है वो क्या है? मातला अस सदान व माजमा उल बहरीन। अब देखो इतना लंबा किताब है तो इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, माटला उस सदान व माजमा उल बहरीन, माजमा उल बहरीन, माजमा उल बहरीन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अब इन सारी चीज़ों को जितना आपने पढ़ा, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि आपको कितना दिमाग में गया है और कितना आप रिटेन कर पाए हैं। तो अब देख लेते हैं कि ट्रैवलर कौन कौन से थे, कौन कौन सा किंगडम या किसके राज्य में ये संरक्षित थे और कौन से एरा में थे, ठीक है। राजा से ही आपको एरा पता चल जाएगा, नहीं तो आपका एरा बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा जब हम इसको नेक्स्ट क्लास लेंगे, जब हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अलग अलग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसको बहुत आराम से सीरीज में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज फाहियान के बारे में देख लेते हैं। फाहियान कब थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जिनको बोला जाता है, कौन थे? गुप्ता रूलर थे। तो कौन सा एम्पायर हो गया? गुप्ता एम्पायर हो गया या गुप्ता एरा के टाइम का बात हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हुइंगसेन, हुइंगसेन मैंने कहा था एच, हर्षवर्धन, ठीक है, ऐसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन कौन सा डायनेस्टी के थे? वर्धन डायनेस्टी के थे। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? वर्धन डायनेस्टी का टाइम पीरियड हुआ। किसका टाइम हुआ? वर्धन डायनेस्टी का टाइम पीरियड हुआ। सुलेमान जिनके बारे में इतना डिटेल पढ़ा आपने, सुलेमान जो कि फर्स्ट अरब ट्रैवलर थे जो इंडिया के बारे में लिखते हैं, फर्स्ट अरब ट्रैवलर थे जो इंडिया के बारे में लिखते हैं, वो किसके टाइम पे थे? मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम पे थे। और ये प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है। और एक बात ध्यान रखना, ये किसके और कोर्ट में भी थे, ठीक है, अमोघ वंशवर्षा, ठीक है, अमोघ वर्षा के भी कोर्ट में थे ये, ठीक है। अब ये कौन से टाइम की बात हो रही है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात हो रही है, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो अमोघ वर्षा तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अल मसूदी, अल मसूदी के बारे में देखते हैं। महिपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट, इनसे क्या है, इनके जो पैट्रोनोस थे वो कौन थे? महिपाल फर्स्ट थे। ये कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार। ये कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार के समय की बात हो रही है, गुर्जर प्रतिहार के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रतिहार डायनेस्टी हो गया, ठीक है। अब अल बरूनी, अभी मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अल बरूनी, अल बरूनी महमूद गजनवी के टाइम के हैं, ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम के हैं और ये गजनवी एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं इब्न बतूता, अब भी जस्ट खत्म किया इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनको एक अपने कोर्ट का काजी बना देते हैं, दिल्ली के जज बना देते हैं, वो कौन थे आपके? इब्न बतूता। और कौन? मोहम्मद बिन तुगलक इनके पैट्रोनोस थे, ठीक है। इनको जो संरक्षित करके रखे थे वो मोहम्मद बिन तुगलक, और ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक जैमुरीन के टाइम की बात हो रही है, कालीकट, ठीक है। जैमुरीन से आपको और भी वास्को डी गामा में जब पढ़ेंगे तो आप जैमुरीन को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद
1442 AD की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। एंड आपका यही इसको समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप इसको पूरा देखिए और आप इसको देख के याद करिए। ये हमारा आपसे गारंटी है कि अगर आपने लूसेंट सीरीज को पूरा किया, ढंग से किया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटेगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो सबसे अच्छा कंपाइलेशन एनसीईआरटी के बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा फैक्ट कहीं मिलेगा, इवन एनसीईआरटी में भी उतने फैक्ट नहीं मिलते हैं जितने फैक्ट आपको लूसेंट में मिलेंगे। और लूसेंट आपका बहुत पोटेंशियल रखता है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में। लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ट्रस्ट मी एंड बिलीव आवर फैकल्टी एंड आवर कोचिंग कि आप इसको पढ़िए और आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप इसको ढंग से पढ़ लिया तो आपके हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे, जिससे आपको जो फियर है अंदर से वो खत्म हो जाएगा। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको और लोगों तक भी भेजें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें कि और लोग भी उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके और लोग भी हमसे जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।